दिया है। तो हम और आप तो फिर साधारण से इंसान हैं, राम तो बोल ही सकते हैं। हमारे विद्यालय में हमें एक गीत सिखाया जाता था, उसका मतलब पहले समझ में नहीं आया, लेकिन आज जब गुनगुनाते हैं तो समझ में आता है कि यह भारत कितना प्यारा है। पहले समझ में नहीं आया, अब समझ में आता है कि यह भारत कितना प्यारा है। यह भारत वर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। यह भारत वर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। पता है आगे कितनी प्यारी लाइन है। आगे कहा गया कि अरे जन्मे थे यही राम सीता, गूंजी थी यही मधुर गीता। वन में थे यही राम सीता, गूंजी थी यही मधुर गीता। बहती सुगंध की धारा है, यह भारत वर्ष हमारा है। कि यह भारत वर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। कितना सुंदर भारतवर्ष है, जहां जन्मे थे यही राम सीता, गूंजी थी यही मधुर गीता। कुरुक्षेत्र में हमारे भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान तो दिया कि नहीं दिया? और उस भारतवर्ष में जहां गीता का ज्ञान स्वयं भगवान ने दिया, ऐसे भारतवर्ष में हमने जन्म लिया। दीप ज्योति भारत खंडे, आहा कितना सुंदर महान देश है। अब यहाँ पर मेरे राम जी पक्षियों से, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, सभी से पूछ रहे हैं। अब मेरे भोले बाबा ने मन ही मन में प्रणाम किया। ये किसने देख लिया? सती जी ने देखा। सती जी ने देखा तो सती जी ने सोचा ये मन ही मन किससे प्रणाम कर रहे हैं, और पूछ दिया, कहा प्रभु आप किससे प्रणाम कर रहे हैं मन ही मन में? हमारे बाबा ने कहा वो देखो, दूर देखो, दशरथ पुत्र साक्षात परमात्मा का स्वरूप भगवान श्री राम जी अपनी पत्नी की खोज में पक्षियों से, लताओं से, वृक्षों से, फूलों से, पत्थरों से, सबसे पूछ रहे हैं कि तुमने कहीं पर सीता को देखा? मैया मुस्कुराने लगी। मैया कहती भगवान? प्रभु आपने कहा भगवान? तो भगवान, अच्छा भगवान है तो भगवान क्या रोते हैं? अरे मैं नहीं मानती ये भगवान है। भगवान होते तो आंख बंद करके ना देख लेते कि इनकी पत्नी कहाँ है? मैं कैसे मान लूं कि ये भगवान है? मैं नहीं मानती कि ये भगवान है। बाबा ने बहुत समझाया। बाबा कहते नहीं, ये तो भगवान है, साक्षात प्राण ब्रह्म परमात्मा, जिसके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विराजमान है। ऐसे हमारे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी हैं। मैया कहते हैं नहीं, मैं नहीं मान सकती कि ये भगवान है। तो बाबा ने कहा अच्छा तो कैसे मानोगी? कहा कि मैं तो परीक्षा लूंगी। कहा अच्छा भगवान की परीक्षा आप लेंगी? ठीक है देवी, अगर आपका मन नहीं मान रहा तो, लेकिन परीक्षा लेने आप जा रही ना? कहा हाँ मैं तो जा रही हूँ। कहा तो ठीक है, सोच समझ के परीक्षा लेना। कहा बिल्कुल
और सबको पता है ना, जैसे परीक्षा लेने पहुंची। अब देखो इतने वर्ष से कथा चल रही है तो रटी तो सबको हुई है। क्या हुआ, हमारी सीता जी का वेश बनाया और आगे आगे चलने लगी। यहीं पर गाड़ी अनबैलेंस हो गई और सबको पता है हमारी किशोरी जी हमेशा राम जी के पीछे चली है, ना कि आगे। अब यहाँ पे संतों के भाव आते हैं। संत कहते हैं कि राम जी को पहचान है, राम जी ने रास्ता चेंज कर लिया। राम जी ने कहा कोई नहीं, मैया है, शायद समझ जाए। तो मैया कहती है कि ये लगता है अपनी पत्नी के वियोग में इतने पागल हो गए कि इन्हें पता भी नहीं रास्ता कौन सा है। मैया कहती है अरे प्रभु रास्ता सही ये है, आप गलत रास्ते में जा रहे हो। राम जी तो नीचे सिर करके मुस्कुराते हुए जा रहे थे। अब मैया ने सोचा कोई बात नहीं, मैं ही चल देती हूँ। तो मैया ने फिर आगे चल दिया। राम जी ने फिर रास्ता चेंज किया। मैया बोलती पक्का वो अपनी पत्नी के वियोग में पता नहीं कितना पगला गए हैं कि इन्हें रास्ता ही नहीं पता। अब मेरे राम जी ने कहा बस बहुत हो गया, मैया भी परेशान हो रही है और हम भी हो रहे हैं। तो राम जी ने तुरंत कहा क्या माता प्रणाम, भोले बाबा कहाँ हैं? जैसे सुना भोले बाबा कहाँ है, मैया के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह पड़ी। मैया ने प्रणाम किया और तुरंत नजरें नीचे करके चली आई और जैसे बाबा के पास आई, बाबा ने कहा कहो माता परीक्षा ले ली, अब तो पता चला कि वो भगवान है। मैया कुछ नहीं बोल रही। मैया ने एक ही बात बोली, क्योंकि बाबा ने पूछा ना परीक्षा ले ली, तो मैया क्या बोल लगी। यहाँ संत ने इतने भाव दिए हैं, संतों के भाव हैं। मैया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। क्यों? क्योंकि मैया को लग रहा था मैंने पहले ही एक अपराध कर दिया। कौन सा अपराध? कि मैंने समझा नहीं, बाबा की बात नहीं मानी। बाबा ने समझाया था ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, अकारण बनवाले जगत के जगदाधार जगदीश्वर हैं। और आज मैंने अपने भोले बाबा की बात ना मान करके और मैं परमात्मा को नहीं जान पाई। तो मेरी माँ बोल पड़ी, क्या बोल पड़ी कि कछु न परे चाले न गुसाए, कछु न किन्ह प्रणाम तुम्हारे नाए, कछु न परे चाले न गुसाए, कछु न परे किन्ह प्रणाम तुम्हारे नाए, किन्ह प्रणाम कछु न परे चाले न गुसाए, किन्ह प्रणाम तुम्हारे नाए, किन्ह प्रणाम तुम्हारे नाए। कछु न परीक्षा ली न गुसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली प्रभु, आपने थोड़ा सा दूर से प्रणाम किया और मैंने पास में जाकर के थोड़ा सा प्रणाम कर लिया। बस फर्क इतना है, आपने थोड़ा सा बहुत दूर से प्रणाम किया, मैंने थोड़ा नजदीक जाकर के परमात्मा को प्रणाम कर लिया। और मैं तो समझ गई कि ये परमात्मा है, झूठ बोल गई। कौन? हमारी सती जी। तो सावधान रहना। अब माताएं सोचती होंगी क्या, माताओं को एक छुट्टी मिल गई, माताएं तुरंत, माताओं का दिमाग बहुत तेज दौड़ता है। माताएं सोचती होंगी जब भैया सती जी झूठ बोल गई तो हम तो झूठ बोल ही सकते हैं, है कि नहीं? यही सोच रही ना कि जब सती जी झूठ बोल रही भोले बाबा से तो हम तो साधारण है, हम तो अपने बाबा से रोज ही झूठ बोलेंगे। जहां पर पैंट से 500 रुपए निकलेंगे वहां पर बोलेंगे नहीं 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 मुझे नहीं पता कहां से निकल गए, कहीं गिर गए होंगे। यही होता कि नहीं होता?
यही होता ना कि नहीं होता? माताएं कहेंगी नहीं हम तो नहीं करते। नहीं, सावधान रहना। एक झूठ की वजह से, केवल एक झूठ की वजह से हमारे बाबा ने सती जी का त्याग कर दिया। केवल एक झूठ। इसीलिए हमेशा सत्य बोलने का प्रयास करो। और यहाँ पर मेरे भोले बाबा की समाधि लग गई। 88,000 वर्ष तक समाधि लगी। ऐसी समाधि, संतों का अनुमान है, ऐसी समाधि लगी। अब बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि झूठ, ऐसे संतों के भाव भी है कि झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है कि नहीं? कहते हैं अगर दिन में आप एक झूठ बोल रहे हो, 100 सत्य भी बोल रहे हो तो उसकी भरपाई नहीं हो पाती। झूठ बोलना और निंदा करना, चुगली करना, ये सबसे बड़ा पाप है। आप तो वैसे ही समझदार हैं, सब जानते हैं, ज्ञाता है? तो झूठ कतई नहीं बोलना चाहिए।